आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे एंड वेरी वेरी वार्म वाली गुड मॉर्निंग कहूँ या कूल वाली गुड मॉर्निंग, जैसे भी आपके उधर का वेदर है वैसी वाली गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने खीरे, टमाटर और प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है और बस उसको मैंने इन्होंने मतलब है ना एक कटोरी में ले लिया है। इसमें नमक और एक काली मिर्च डाल दी है, एक नहीं मतलब थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है और बस मेयोनीज़ डाली है और बस मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही इंस्टेंट और हेल्दी और पेट भरने टाइप वाला भैया, सच में भैया मस्त ब्रेकफास्ट है। ज़रूर ट्राई करना यार। मतलब मैंने ये जब से खाया है ना तो बस मैं यही कहती हूँ कि बस जब भी मूड हो तो मतलब ले आओ, और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अभी फ्री हुई हूँ, फ्री भी नहीं हुई हूँ अभी, बस खाना मतलब देना है, बन चुका है, नहाना धोना सबका हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है, बस पूरियाँ बनानी हैं और फिर खाना खाना है साथ में मिलके। और अभी ये इनका रह गया बस नहाना, ये नहा ही रहे हैं और काम वगैरह सब फिनिश हो चुका है। टाइम जो अगर मैं बताऊँ तो आपको, हाँ 1 बजा है और बस अभी खाना पीना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मुझे मेरा काम तो फिक्स होता है, जो मुझे करना होता है। आप बताइए आप लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है राखी के लिए। अब देखती हूँ, मेरे को भी लेके आनी है बेटे के लिए, क्या लेकर आती हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी देखती हूँ, शायद मैं मार्केट जाऊँ ना भी जाऊँ, कुछ पता नहीं है अभी। तो चलो देखते हैं, आगे आगे आप तो हो ही अभी तो चले। और हाँ, एक कमेंट आया था कि मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, शाइन करती है। तो एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं लगाती, मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था नाइट रूटीन में। सेम वही रूटीन मैं मॉर्निंग में भी फॉलो कर रही हूँ। तो हाँ, थोड़ी सी रोशनी के वजह से शायद आपको को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली शाइन दिखती होगी, जो कि इतनी नहीं है। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, इतनी शाइन नहीं है मेरे फेस पे, बट हाँ है मतलब मुझे लगता है कि मेरा फेस जो है ना हमेशा ऐसा नहीं लगता, हमेशा अच्छा ही लगता है। मैं विदाउट मेकअप ही रहती हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। आप अभी भी देख सकते हैं, काजल लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया। अगर मेकअप करती तो आपको दिख जाता। और थैंक यू, अगर आपको इतनी अच्छी लगती है तो बस चीज़ें, कुछ ही चीज़ें जेन्युइन फॉलो करते रहे तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। हमेशा मेकअप से ग्लो करना नॉट इनफ कह सकते हैं या नॉट अ गुड। हमेशा हमारी स्किन थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए। मेरी इतनी नहीं है जितनी कैमरे पे दिखाई दे रही है, बट स्टिल थोड़ी बहुत है कि मतलब मैं कुछ भी ना लगाऊं तो थोड़ी बहुत शाइन मेरे फेस पे रहती है, या वो मेरे ऑयल के वजह से कह लो कि मेरी ऑयली स्किन है। कुछ भी कह सकते हो, मुझे इन चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा इतना पता नहीं है। सो थैंक यू। और बस चलो फिर अब खाना पीना कर लेते हैं। ये निकल आए, दरवाजे की आवाज़ आई है तो मैं इतने कढ़ाई गर्म करती हूँ और फटाफट से इनको खाना परोसती हूँ और बेटे को भी करती हूँ। बेटा बाहर खेल रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। तनी मैंने ये सूखने के लिए रखे थे बेटा, हैं? अब इन डब्बों को सीधा कर देना तनी। तनु, इन डब्बों को सीधा कर दो, पानी निकल चुका है, अब ये सीधे कर दो, इनको हवा लग जाएगी अच्छे से। हाँ सीधे कर दो। और कांच का है बेटा, आराम से आराम से, हर चीज में जल्दबाजी नहीं होनी। चलो और आ जाओ फटाफट हाथ धो के। तो वहाँ तो मैंने आपसे कहा कि मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बट ये जो क्लिप है ये मेरे नहाने से पहले की ही है। एक्चुअली मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने आपको अपना जो वो दिखा दिया था, ब्रेकफास्ट दिखा दिया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ। तो एडिटिंग करते समय मैंने ये क्लिप आगे पीछे जानबूझ के की है। तो क्योंकि मुझे भी पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता जब कंटिन्यू आप बैक कैमरे से ही सब कुछ देखते जाएं। सो इस वजह से किया है। तो मैं जब तक
मतलब नहाने से पहले मैंने उस टाइम पे मतलब सारा झाड़ू पोछा ये सब कर चुकी हूँ। और बस उधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा क्योंकि फिर पसीना पसीना हो जाऊँगी, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं सब्जी वब्जी छोंक के फिर ही नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये आपने देखा मैंने बहुत बड़े बड़े आलू काटे हैं। और मोस्टली मैं ऐसे आलू नहीं काटती हूँ, पर जब भी मैं ऐसे कच्चे आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब बॉईल करके नहीं बनाती, तो ऐसे बड़े बड़े आलू काटती हूँ। और आप भी एक बार कभी कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक से, बड़े बड़े आलू काटिएगा। और जो सीटी लगाते हैं आप, 2 सीटी में आलू की सब्ज़ी बन जाती है, बट आप 2 सीटी नहीं, आप 4 से 5 सीटी लगवाइएगा और फिर बंद कीजिएगा। और फिर जब वो खोलोगे ना उसको, और थोड़ा चमचे से मतलब प्रेस कर करके आलू को फोड़ देना, बिल्कुल वही टेक्सचर, वही तरी कह लो या ग्रेवी कह लो, और वही टेक्सचर आता है जैसे बॉयल किए हुए आलू की सब्ज़ी का आता है। और सच में मतलब बहुत अच्छी लगती है। ऐसे अलग पानी अलग आलू भी नहीं नज़र आता, जैसे बॉयल आलू होता है की सब्ज़ी होती है ना, रिली मिली सी, वैसी ही सब्ज़ी ये लगती हैं। और यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ पूरी का आटा। तो बस इसमें मैंने नमक डाल दिया और अजवाइन डाल दी है, और अभी इस आटे को मैं लगा लूँगी फटाफट से पानी के साथ। पूरी का आटा अगर आप जितना मतलब टाइट हो सके ना उतना ही लगाना चाहिए। पूरी बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि मैं जो पूरियाँ हैं बिना पलोथन लगाए, पलोथन समझ रहे हैं ना, मतलब सूखा आटा लगा के नहीं बेलती हूँ, सिर्फ हल्का सा तेल का हाथ लगा के ही मैं पूरियों को बेलती हूँ। और अगर आपका पतला होगा आटा तो आपका तेल का हाथ लगा के नहीं बेल पाएगा। सो इसीलिए मतलब टाइट आटा गूँथें। और अब बना रही हूँ रायता। तो ये दही है, मैंने जमाने के लिए थोड़ी सी निकाल के रख दी है, और बस इसको फिर अब मैं फेंट लूँगी बढ़िया तरीके से। और कुछ नहीं यार, रायते में भी सब कुछ आपको आता है, बस मुझे लगा कि नहीं चलो मैं शेयर कर देती हूँ, कभी किया नहीं मैंने आपके साथ शेयर। तो पानी बस उतना ही डाल रही हूँ कि ना पतली होए ना गाढ़ी रहे। और बस इसके अंदर मैं काला नमक, वाइट नमक ही ऐड करूँगी, और कुछ ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर मैं। और बस पुदीना पाउडर ऐड किया है, और बस मेरा रायता कंप्लीट है। जीरा पाउडर मैं अभी तवे पे भून के जीरा का पाउडर बना के वो ऐड कर दूंगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा। और बस ये जो बूंदी है वो बूंदी ऐड कर दूंगी। तो मेरा रायता कंप्लीट है। तो चलिए, और फिर अब मैं और काम भी निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी, आटा मेरा लग चुका है, रायता भी बन गया है, ऑलमोस्ट खाना मेरा डन है। मैं नहाने से पहले नहाने ही जा रही थी तो ये डब्बे दिखाई दे गए मुझे, क्योंकि ये जो डब्बे आप देख रहे होंगे ये सब घी के डब्बे हैं। मतलब मेरे यहाँ पे हटसन का घी आता है। अगर जो लोग खाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पर हटसन का घी आता है, उसके डब्बे कलेक्ट हो रहे थे, कभी आधी किलो का आता है, कभी 1 किलो का आता है। और इसके डब्बे मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही बहुत पसंद आते हैं। कुछ अलग ही मटका सी शेप में होते हैं, लंबे लंबे से। तो ये 3-4 इकट्ठे हो गए थे, कुछों को तो मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछों को मतलब ये। तो मेरे पास अब ये सेट हो गया, पता है 6 मेरे पे बड़े हो गए हैं और 6-7 मेरे पे छोटे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि भैया बेफालतू में पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, जब घर में ही है। लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सो मैंने इसीलिए उनको क्लीन कर लिया है। और मेरी आदत है हमेशा एक कोई भी चीज़ को फेंकने से पहले उसके बारे में पहले अच्छे से सोचना कि ये मेरे काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसी वजह से मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के, जब मैंने आपसे बात की थी उसके बाद तो अब बस मेरे को पूरियाँ बनानी हैं। तो पहले मैं मतलब सैलेड काट रही हूँ। सैलेड में तो कुछ भी नहीं है यार, खीरा था तो वो सुबह में यूज़ हो गया। तो बस प्याज वगैरह काट रही हूँ छल्ले की तरह से, गोल गोल काट के फिर उन्हें खोल देते हैं ना, तो छल्ले अच्छे लगते हैं। और नमक और नींबू डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और यहाँ गरम गरम पूरियाँ तलना शुरू हो चुकी हूँ। और पूरियाँ देखिए, पहली पूरी तो थोड़ी सी पापड़ जैसी बनती ही है, और ये सेकंड पूरी है तो फूली फूली बन गई। क्योंकि तेल है ना जो मतलब बहुत ज़्यादा, कई बार तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। तो पहली पूरी से ही हमें एक अंदाज़ा हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से पूरियाँ बनाती हूँ, खाना लगाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और प्लीज़ मुझे इस तरीके से गाइड करते रहना। तो ये मेरी थाली रेडी है। रायता, आलू की सब्ज़ी देखिए लग रही है ना, बस धनिया नहीं था यार, इसलिए मैं धनिया नहीं डाल पाई। और मैंने यहाँ पे लच्छे रख लिए हैं प्याज के। यार ऐसी परेशानियों में है ना हमें, मतलब क्या कहते हैं ना,
किसी के लिए कूड़ा, क्योंकि हम जस्ट इनको डाले जाते हैं, डस्टबिन में डाले जाते हैं और कूड़े वाला ले जाता है, तो उसके लिए शायद ये हमारा ये कूड़ा होता है। और हमारे लिए यही कूड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, खजाने से कम नहीं होता अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को फेंकने से पहले मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को कूड़ा समझने से पहले उस चीज़ की पहले अच्छाई और बुराई दोनों देख लेनी चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, किस चीज़ के लिए बुरा हो सकता है, तो तभी वो कूड़ा कहलाएगा। बाद में जब तक उसकी वैल्यू है चीज़ की, जब तक उसका एक भी गुण है उसके अंदर कि हम इस चीज़ को इस चीज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब तक वो कूड़ा नहीं कहलाता। सो इसी वजह से यहाँ पे मेरा तो काम जो है कि सारा काम निपटाया और फिर अपना सिलाई पे बैठ गई मैं। यहीं से पढ़ने भी बिठाया था मैंने थोड़ी देर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पढ़ लो। अब ये मुझे मस्का लगा रहा है कि मम्मी मैं कंप्यूटर खोल लूँ, मम्मी मैं कंप्यूटर खोल लूँ। मैंने कहा नहीं, अभी पढ़ लो थोड़ा। तो यहाँ है ना, एक्चुअली है ना, इस साइड में जब मैं बैठती थी तो वहाँ पे हवा नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा ये हॉल बड़ा है और पंखा बिल्कुल सेंटर में ही है। सो मैं इसीलिए वहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि हवा तो लग रही है कम से कम। और मुझे पता है मुझे काफ़ी देर बैठना है आज मशीन पे, क्योंकि मुझे कंप्लीट करके देना है। और मुझे नींद आ रही है सच में, मन ऐसा है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों रायता या दही खाते हैं ना तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए चलो मैं अपना काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये क्लिप है रात की, क्योंकि मशीन पे ही मेरे को 7 साढ़े 7 बज गए थे, क्योंकि किसी का देना था। फिर वो कस्टमर्स आ गई थी, उनको मैंने दिया था। तो उसके बाद मतलब 8 बज चुके थे ऑलरेडी। फिर थोड़ा बहुत घर में खाना पीना बनाया। मतलब ये क्लिप है आई थिंक 10:30 या हाँ 10:30 के करीब की है ये रात की। तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि सिर्फ नमकीन चावल बनाए थे रात में। और यहाँ पे ईशा है, ये आपने कई वीडियो में देखा होगा। तो इन्होंने मेहंदी लगा ली थी, तो इनका फ़ोन आया था कि आपने मेहंदी लगाई या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो लेके भी नहीं आई। कि नहीं मेरे पास कीप है, मैं लगा देती हूँ। तो ये भी नौसिखिया है, मेहंदी इन्हें लगानी नहीं आती है। बट मैंने इनसे कहा, मैंने कहा नहीं सीखा करो, मेरे हाथ पे जब मर्जी लगा सकती हो तुम। तो बस मुझे नींद आ रही थी, बहुत थक चुकी हूँ मैं आज पूरे दिन से। तो फिर ये मेहंदी लगाने लग गई थी, तो हम यहाँ बाहर ही बैठ गए थे। मैंने कहा थोड़ी हवा तो लग रही है। अभी मेरे किचन के बर्तन नहीं हुए हैं, फिर मैंने कहा चलो यार लगवा देती हूँ थोड़ा सा। तो इनको भी मैं बता रही थी कुछ ना कुछ। और ये हाथ में मेरे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सीधा नहीं होता है जब से ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें भी परेशानी हो रही थी। और यहाँ तनु है जिसको मैं कुछ कह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था इस वजह से, और शूट भी वही कर रहा है हमें। तो चलिए इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और व्हाट्सअप ग्रुप सब पे फैला देना। प्लीज़ इतनी हेल्प कर दीजिएगा। और कुछ पार्ट अच्छा लगा हो तो उस पर ज़रूर मुझे बताना।